Welcome to our YouTube channel Learn with Ashish. नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, हमने लास्ट वीडियोस में कोरिलेशन और रिग्रेशन के बारे में सीखा। आई होप आप लोगों को सभी कॉन्सेप्ट कोरिलेशन और रिग्रेशन के क्लियर हो गए होंगे। अगर वीडियोस हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो इस वीडियो में हम प्रोबेबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके बारे में लर्न करेंगे। क्या होती है प्रोबेबिलिटी? पीपल यूज the term probability in day-to-day conversation very commonly. day-to-day conversation में लोग इस वर्ड का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, लेकिन उनको इसके मीनिंग के बारे में एग्जैक्ट आइडिया नहीं होता। हम बहुत सी स्टेटमेंट्स देते हैं, जैसे प्रोबेबली इट मे रेन टुमारो, कि कल वर्षा होगी, बारिश होगी। It is likely that Mr. A may not conduct the practical in the class. Mr. A क्लास में प्रैक्टिकल शायद नहीं करेंगे कल। It is possible that Mr. X may not be able to win the contest. कि Mr. X प्रतियोगिता को जीतने के योग्य नहीं है। Perhaps you are right. And probably team X may win the बैडमिंटन मैच टुडे। शायद आप सही हैं तो टीम X आज का बैडमिंटन मैच जीत जाए। इस तरह कुछ एग्जाम्पल्स हैं ये जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं। दीज स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट द यूज ऑफ वर्ड सच एज प्रोबेबिलिटी। इनमें प्रोबेबिलिटी वर्ड का यूज किया गया है। लाइकली, perhaps and possible have the meaning of uncertainty. अनिश्चितता का उनमें भाव है, अनिश्चितता उनसे झलकती है। This uncertainty about happening of the event is called the probability. इस अनिश्चितता को जो किसी इवेंट के घटने या न घटने के बारे में है उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। अगर हम उस घटना के घटने या न घटने को न्यूमेरिकल टर्म में मेजर करते हैं तो हम उसको प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। प्रोबेबिलिटी थ्योरी रिप्रेजेंट द मेजर ऑफ अनसर्टेनिटी। अनिश्चितता के बारे में बताती है, उसको मेजर करती है। द प्रोबेबिलिटी थ्योरी हैज इट्स ओरिजिन इन गैम्बलिंग। गैम्बलिंग से इसका ओरिजिन हुआ था, जुए से इसका ओरिजिन हुआ था। एज टॉसिंग ए कॉइन, ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम ए पैक ऑफ कार्ड। कॉइन को टॉस करना, पैक ऑफ कार्ड में से कार्ड को ड्रॉ करना, डाई को थ्रो करना, इस तरह की घटनाओं से गैम्बलिंग से इसका ओरिजिन हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी। एट फर्स्ट गैलीलियो मेड एन अटेम्प्ट टू मेजर द प्रोबेबिलिटी। गैलीलियो ने प्रयास किया था मेजर करने का, क्वांटिटेटिव मेजर था रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी। थ्योरी ऑफ डाइस इन गैम्बलिंग। गैलीलियो ने पहली बार इसका प्रयोग किया था डाई की थ्योरी का गैम्बलिंग में इसको मेजर करने के लिए। इन टुडेज सिनेरियो द टर्म प्रोबेबिलिटी हैज गेन ए लॉट ऑफ इंपॉर्टेंस। आज के सिनेरियो में, आज के वर्तमान युग में प्रोबेबिलिटी को बहुत ज्यादा महत्व मिल गया है। इट इज यूज इन द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन द वेरियस फील्ड। अलग अलग फील्ड में इसका प्रयोग किया जाता है, मेडिकल में, बिजनेस में, रिसर्च में, एजुकेशन में, पॉलिटिक्स में, एग्रीकल्चर में, सभी फील्डों में इसका प्रयोग किया जाता है प्रोबेबिलिटी थ्योरी का। तो क्या अप्रोचेज है प्रोबेबिलिटी की, क्या मेथड्स है इसको मेजर करने के प्रोबेबिलिटी के? प्रोबेबिलिटी कैन बी टर्म एज लाइकलीहुड और चांस ऑफ अक्रेंस ऑफ सर्टेन इवेंट। किसी घटना के घटने की संभावना, उसके घटने का क्या चांस है, उसको प्रोबेबिलिटी कहते हैं।
मैनी पीपल हैव प्रेजेंटेड वेरियस आइडिया रिलेटेड टू द मेजरमेंट ऑफ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी के मेजरमेंट के लिए अलग अलग विद्वानों ने, अलग अलग लोगों ने अलग अलग अपने विचार रखे हैं। हाउएवर देयर आर 4 डिफरेंट मेथड ऑफ मेजरिंग द प्रोबेबिलिटी। 4 अलग अलग मेथड है। क्लासिकल थ्योरी है, जैसा कि डायग्राम में बताया है, क्लासिकल थ्योरी या मैथमेटिकल थ्योरी है, रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी या इंपीरियल थ्योरी है, सब्जेक्टिव अप्रोच है और एक्सोमेटिक अप्रोच है थ्योरी की, तो प्रोबेबिलिटी की। तो ये मेथड यूज किए जाते हैं प्रोबेबिलिटी को मेजर करने में। इनको 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। पहला है क्लासिकल थ्योरी और मैथमेटिकल थ्योरी। दिस थ्योरी इज ओल्डेस्ट थ्योरी विच इज द सिंपल अप्रोच टू डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी। ये सबसे पुरानी थ्योरी है। इसमें सिंपल अप्रोच का प्रयोग किया जाता है प्रोबेबिलिटी को डिटरमाइन करने में। दिस थ्योरी गोट इट्स ओरिजिन इन 18th सेंचुरी। 18वीं शताब्दी में इसका ओरिजिन हुआ था, इसका निर्माण हुआ था। द बेसिक अजम्पशन ऑफ थ्योरी इज दैट द आउटकम और रिजल्ट ऑफ ए रैंडम एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली। एक रैंडम एक्सपेरिमेंट के सभी रिजल्ट्स को आने के चांस इक्वल होते हैं, इस पर आधारित है। दिस फीचर इज आल्सो कॉल्ड द म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। इसको हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव विशेषता भी इसकी कहते हैं। टू फाइंड आउट दिस प्रोबेबिलिटी द फेवरेबल एंड टोटल नंबर ऑफ केसेस आर कंसीडर। फेवरेबल केसेस कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हैं, उनको हम कंसीडर करते हैं। प्रोबेबिलिटी इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द फेवरेबल केसेस बाय द टोटल नंबर ऑफ आउटकम, टोटल नंबर ऑफ केसेस ऑफ एन इवेंट। एक घटना के घटने में कितने हमारे फेवरेबल केसेस हैं, उनको टोटल नंबर ऑफ केसेस उस घटना के, उस इवेंट के घटने के कितने हैं, उससे डिवाइड करके प्रोबेबिलिटी निकाली जाती है। लाप्लेस विद्वान हुए हैं, उन्होंने कहा है प्रोबेबिलिटी इज द रेशियो ऑफ फेवरेबल केसेस और टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस की जो रेशियो है वो प्रोबेबिलिटी है। दिस थ्योरी कैन बी अंडरस्टूड विद द प्रोसेस ऑफ थ्रोइंग ए डाई। एक डाई से हम इसको समझ सकते हैं, विच रिजल्ट इनटू द 6 इक्वली लाइकली नंबर। एक डाई को अगर एक पासे को हम फेंकेंगे तो उसमें 6 आउटकम आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो एक इवेंट के घटने की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, जो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं उनको टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस से डिवाइड कर देंगे। जो हमारे नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस हैं उनको टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस से डिवाइड कर देंगे। मान लो हमारे फेवरेबल केसेस को हमने m से डिनोट किया और टोटल इक्वली लाइकली केसेस हैं n, तो m ओवर n, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी a इवेंट के अकरेंस की। PA प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट A है, M नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस है और N टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस है। नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट A क्या होगा, हम PA डैश से इसको डिनोट करेंगे। नंबर ऑफ नॉट फेवरेबल केसेस, अब जितने फेवरेबल थे उसके विपरीत टोटल नंबर ऑफ अनफेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस से हम A इवेंट के ना घटने की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। सिंबॉलिकली PA डैश इज इक्वल टू Q, स्मॉल q से जनरली इसको डिनोट किया जाता है प्रोबेबिलिटी में, तो ये होती है 1 माइनस PA। 1 टोटल प्रोबेबिलिटी होती है, PA हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ इवेंट A। उसमें से एक में से 1 में से हम घटने की प्रोबेबिलिटी को माइनस कर देंगे तो इवेंट A के ना घटने की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी m/n। PA डैश हमारी है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट A। इवेंट A के ना घटने की प्रोबेबिलिटी है, m नंबर ऑफ नॉट फेवरेबल केसेस है, n टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस है। The above formula reflect the sum of probability of occurrence an event is understood
एज सक्सेस। सक्सेस को हम जनरली प्रोबेबिलिटी में P स्मॉल p से डिनोट करते हैं, और सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस दैट इज Q, तो फेल्योर को हम स्मॉल q से डिनोट करते हैं। इन दोनों को ऐड कर देंगे कि किसी इवेंट के घटने और ना घटने की टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, तो प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 और 1 के बीच में रहती है। P अगर 0 है तो Q हमेशा 1 होगी। दैट मीन्स अगर कोई घटना नहीं घट सकती तो ना घटने की उसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी। अगर कोई घटना 100% घट सकती है, उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है घटने की, सक्सेस की प्रोबेबिलिटी 1 है, तो ना घटने की 0 होगी, Q 0 होगी। लिमिटेशन क्या है इस थ्योरी की, क्या कमियां रही इस क्लासिकल थ्योरी की? दिस थ्योरी हैज द फॉलोइंग लिमिटेशंस, यह शॉर्टकमिंग है इसमें। दिस थ्योरी इज नॉट अफेक्टिव व्हेन द इक्वली लाइकली केसेस आर नॉट पॉसिबल। जब सभी इवेंट के, जब सभी केसेस के एक जैसे आने की संभावना ना हो, तब ये थ्योरी काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल, वी कैन नॉट डिटरमाइन दिस थ्योरी इन केस ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन, बिकॉज इक्वली लाइकली केसेस ऑफ रेनिंग आर इम्पॉसिबल, कि बारिश होगी या नहीं होगी, उन दोनों की संभावना एक जैसी हो, इक्वली लाइकली हो, ये पॉसिबल नहीं है। तो उस दशा में इस मेथड से हम प्रोबेबिलिटी बारिश होने की नहीं निकाल सकते। व्हेन द n इज अननोन, टोटल नंबर ऑफ केसेस अननोन है, वो टेंड्स टू इन्फिनिटी है, तो हम फाइंड आउट नहीं कर सकते, इस थ्योरी को अप्लाई नहीं कर सकते। दिस थ्योरी कैन नॉट मेजर द प्रोबेबिलिटी व्हेन द नंबर ऑफ केसेस आर इनफाइनाइट। अगर नंबर ऑफ केसेस इनफाइनाइट है तो भी हम इसको मेजर नहीं कर सकते। द क्लासिकल थ्योरी फेल्स व्हेन वी वांट टू नो द answer of the question of legitimate nature, like what is the probability that a person will sickness before the age of 30, कि भाई अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति 30 साल की उम्र से पहले बीमार हो जाएगा, इसकी क्या संभावना होगी, तो ऐसी दशा में भी हम इस थ्योरी का प्रयोग नहीं कर सकते। नेक्स्ट थ्योरी है हमारी रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थ्योरी, और इंपीरिकल थ्योरी भी इसको बोलते हैं। दिस थ्योरी इज यूज्ड इन दो सर्कमस्टांसेस, उन परिस्थितियों में यूज होती है जहां पर क्लासिकल थ्योरी प्रोबेबिलिटी की काम नहीं करती, वहां पर हम इस इंपीरिकल थ्योरी का प्रयोग करते हैं। द क्लासिकल थ्योरी कैन अप्लाइड इन द सर्टेन टाइप ऑफ केसेस, कुछ निश्चित केसेस में इसका प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, इट इज ए कॉइन इज टॉस्ड 12 टाइम, एक सिक्के को 12 बार उछाला गया, देन द आउटकम में बी 8 हेड एंड 4 टेल, कि 8 हेड आए और 4 टेल आए। इस आउटकम को अगर हमें निकालना है, इन दिस केस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द हेड एंड टेल विल बी 0.6 एंड 0.4 रिस्पेक्टिवली, बट व्हेन द कॉइन इज टॉस्ड इनफाइनाइट टाइम, अगर उसको इनफाइनाइट टाइम अगर हम उछालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एंड टेल में भी 0.5 एंड 0.5 रिस्पेक्टिवली होगी। अकॉर्डिंग टू क्रॉक्सन एंड काउडन, क्रॉक्सन और काउडन ने बताया प्रोबेबिलिटी इज द लिमिट ऑफ रिलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ सक्सेस इन इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ट्रायल। अगर इनफाइनाइट सीक्वेंस ऑफ ट्रायल है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स हमने ट्रायल किया है, तो सक्सेस की क्या संभावना होगी, वो प्रोबेबिलिटी होती है। हेंस इन दिस केस सपोज कॉइन इज 200 टाइम, उसको 200 बार उछाला गया, हेड टर्न अप 120 टाइम, हेड 120 बार आया, तो हेड के आने की प्रोबेबिलिटी हो गई 120 डिवाइड बाई 200 0.6। इफ द कॉइन इज टॉस्ड 5000 टाइम, अगर 5000 बार उछाला गया, हेड आता है 2700 टाइम्स, देन द रिलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी 2700 डिवाइड बाय 5000 0.54 एंड फर्दर 20,000 टाइम्स उसको उछाला गया और 10,000 टाइम अगर हेड आता है तो फ्रीक्वेंसी होगी 10,000 डिवाइड बाय 20,000, तो प्रोबेबिलिटी होगी 0.5।
Hence, it can be said that when the number of trial increases, then the probability of obtaining the heads in case of tossing the coin tends to 0.5. जैसे जैसे टोटल नंबर ऑफ केसेस बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे हेड के आने की संभावना 0.5, हेड और टेल के आने की संभावना इक्वल होती जाती है. ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरी इट कैन बी सेड दैट इन केस ऑफ इनफाइनाइट इवेंट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेवरेबल केसेस विल बी 0.5. तो अगर इस प्रकार हम कह सकते हैं, अगर हमारे टोटल नंबर ऑफ ट्रायल इनफाइनाइट है तो हमारे प्रोबेबिलिटी के घटने की संभावना हाफ ऑफ इक्वली लाइकली होगी. नेक्स्ट अप्रोच है सब्जेक्टिव अप्रोच. दिस अप्रोच वाज इंट्रोड्यूस्ड फर्स्ट बाय फ्रैब रैमसे 1926 में इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी. दिस प्रोबेबिलिटी कैन बी डिफाइंड एज द प्रोबेबिलिटी which is assigned by an individual to an event which is based on the evidence. एक इंडिविजुअल के द्वारा एक इवेंट को एविडेंस के बेस पर क्या संभावना दी जाती है उसको हम प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. इट डिपिक्ट्स द डिग्री ऑफ बिलीफ, उसके विश्वास, उसके कॉन्फिडेंस की डिग्री पर्टिकुलर इंडिविजुअल की उस इवेंट के घटने के प्रति कितनी है उसके ऊपर डिपेंड करती है. डिफरेंट इंडिविजुअल में असाइन डिफरेंट डिग्री ऑफ प्रोबेबिलिटी टू द सेम एविडेंस. एक ही अगर कोई एविडेंस है तो अलग अलग व्यक्ति उसको अलग अलग प्रोबेबिलिटी दे, ऐसे संभावना रहती है. सो इट इज कॉल्ड द सब्जेक्टिव, कि सब्जेक्ट मैन टू मैन ये डिफर करती है. द एविडेंस में आइदर क्वांटिटी भी हो सकता है, नॉन क्वांटिटिव डाटा भी हो सकता है. एवरी इंडिविजुअल हैज डिफरेंट डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस रिलेटेड टू द सेम इवेंट. एक एविडेंस है, एक इवेंट है, उसके प्रति अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार हो सकते हैं, उनका अलग अलग कॉन्फिडेंस लेवल हो सकता है. उसके आधार पर वो अलग अलग उसकी संभावना निर्धारित करते हैं, तो उसको हम सब्जेक्टिव अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ इंडिविजुअल बिलीव दैट इट इज अनलाइकली दैट देयर विल बी रेन टुडे, इसकी बहुत कम संभावना है, एक विचार करता है कि बारिश आज होगी. ही विल असाइन ए प्रोबेबिलिटी क्लोज टू जीरो, उसने जीरो प्रदान की है. इफ एन इंडिविजुअल बिलीव दैट इट इज वेरी लाइकली दैट देयर विल बी अ रेन टुडे, और दूसरे को ये लगता है कि आज बहुत ज्यादा संभावना है कि बारिश होगी. ही विल असाइन ए प्रोबेबिलिटी क्लोज टू 1, उसने प्रोबेबिलिटी को क्लोज टू 1 प्रेजेंट किया है. दिस अप्रोच इज हाईली फ्लेक्सिबल ड्यू टू द हैविंग पर्सनल इफेक्ट. फ्लेक्सिबल अप्रोच है पर्सनल इफेक्ट के कारण. फॉर ऑब्टेनिंग बेटर रिजल्ट एन इंडिविजुअल मस्ट वेरी केयरफुल वाइल असाइनिंग द प्रोबेबल वैल्यू. जब वो प्रोबेबल वैल्यू असाइन करता है तो बड़ा सावधानी से उसको वैल्यू असाइन करनी चाहिए. दिस मेथड कैन बी वेरी यूजफुल इन रिसर्च एंड एनालिसिस इफ यूज्ड इन द केयरफुल मैनर. अगर इस मेथड को केयरफुल मैनर में बहुत सावधानी पूर्वक यूज किया जाए तो रिसर्च में और विश्लेषण करने में ये बहुत काम आता है. नेक्स्ट अप्रोच है एक्सोमेटिक अप्रोच थ्योरी. दिस थ्योरी डज नॉट यूज प्रिस्क्राइब डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी. कोई इसमें निर्धारित परिभाषा नहीं है प्रोबेबिलिटी की. इन दिस थ्योरी द प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन आर बेस्ड ऑन सर्टेन एक्सियोम्स. कैसे है? द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट रेंज फ्रॉम 0 to 1. किसी घटना के घटने की संभावना 0 से 1 के बीच में होगी. इंटायर सैंपल विल हैव द प्रोबेबिलिटी इक्वल टू 1, और जितना भी हमने सैंपल लिया है उसकी टोटल प्रोबेबिलिटी 1 है, विच इट विल बी डिनोटेड एज ए PS. प्रोबेबिलिटी ऑफ सैंपल इज 1. इन केस ऑफ म्यूचुअली एक्सक्लूसिव event, the probability of occurrence of any event will be denoted as P A union B. इस प्रकार से हम उसको डिनोट करते हैं. बेसिक कॉन्सेप्ट प्रोबेबिलिटी का क्या है, एक्सपेरिमेंट क्या है कॉन्सेप्ट. तो हमें बेसिकली ज़्यादातर हम जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे उसमें
पहली जो हमारी थ्योरी है, सबसे पहली जो आई थी कि नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्वली लाइकली केसेस, उसका प्रयोग सबसे ज़्यादा हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में होगा। तो सभी विद्यार्थी उस पर ध्यान दें। थ्योरेटिकली आप इनको एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन हमारे एज पर करिकुलम जो पहला मेथड है उस मेथड को आप याद रखें, उसको ज्ञात रखें। तो बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या हैं कुछ प्रोबेबिलिटी के? सम बेसिक टर्म प्रोबेबिलिटी में यूज की जाती है वेरियस टाइप ऑफ प्रोबेबिलिटी निकालने में। तो प्रोबेबिलिटी निकालने से पहले हमें उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो वो क्या है? पहला है एक्सपेरिमेंट। इन द प्रोबेबिलिटी एन एक्ट और ए ट्रायल इज टर्म एज एन एक्सपेरिमेंट। प्रोबेबिलिटी में कोई एक्ट है, कोई काम है, कोई ट्रायल है, उसको हम एक्सपेरिमेंट ट्रीट करते हैं, विच इज परफॉर्म टू ऑब्टेन सम स्टैटिकल इंफॉर्मेशन अंडर गिवन कंडीशन। गिवन कंडीशन में हम उस स्टैटिकल इंफॉर्मेशन को ऑब्टेन करते हैं, परफॉर्म करते हैं। दिस एक्सपेरिमेंट कैन आल्सो बी रिपीटेड अंडर दिस कंडीशन। और उस कंडीशन में उस ट्रायल को, उस एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया जा सकता है। तो एग्जाम्पल क्या है? टॉसिंग ऑफ ए कॉइन विच इंक्लूड टू पॉसिबल आउटकम, टेल एंड हेड या हेड या टेल। टॉसिंग ए फेयर डाई, आउटकम होंगे 6, 1 2 3 4 5 एंड 6। ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड, एक ताश की गड्डी है, ताश की गड्डी में से एक ताश को निकालने की जिसमें 52 आउटकम होंगे, तो उसको हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे। इवेंट, द पॉसिबल आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर नोन एज द इवेंट। एक एक्सपेरिमेंट में टोटल जितने आउटकम होंगे उनको हम एक्सपेरिमेंट बोलेंगे, सॉरी इवेंट बोलेंगे। इवेंट कैन बी टू टाइप, दो तरह के हो सकते हैं, पॉसिबल इवेंट और इम्पॉसिबल इवेंट, जो घट सकता है और जिसके घटने की संभावना बहुत कम होती है। फॉर एग्जाम्पल टॉसिंग ए फेयर डाई, एक डाई को हम फेयर डाई को उछालते हैं तो 6 आउटकम हो सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, बट इट कैन नॉट ब्रिंग अ नंबर 8। उसमें 8 कभी भी नहीं आ सकता, 7 कभी भी नहीं आ सकता। इवेंट आर जनरली डिनोटेड बाय द कैपिटल लेटर ए बी सी। इवेंट को हम जनरली कैपिटल लेटर ए बी सी इस तरह से उसको डिनोट करते हैं। कुछ एग्जाम्पल दिए हैं इवेंट के। टॉसिंग ए क्वाइन रिजल्ट इनटू 2 आउटकम। एक क्वाइन को अगर हम उछालते हैं तो 2 आउटकम है, इवेंट 2 हो गए, हेड एंड टेल। द आउटकम हेड और टेल इज कॉल्ड द इवेंट। ड्रॉइंग ए कार्ड फ्रॉम द वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड रिजल्ट इनटू 52 पॉसिबल आउटकम। 52 आउटकम हो सकते हैं उसमें, क्योंकि एक ताश की गड्डी में 52 पत्ते होते हैं, तो 52 आउटकम हो सकते हैं। तो ये 52 इवेंट हो गए, सभी इक्वली लाइकली हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट वो इवेंट होते हैं जो एक साथ नहीं हो सकते। अब एक सिक्के को उछालोगे या तो हेड आएगा या टेल, दोनों एक साथ आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इन दिस केस चांसेस ऑफ हैपनिंग ईच इवेंट आर इक्वल। हर एक इवेंट के घटने की संभावना इक्वल होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के। जैसे टॉस किया एक कॉइन को, या तो हेड आएगा या टेल, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, आइदर टेल आएगा या हेड आएगा। हेंस हेड और टेल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, दोनों एक साथ नहीं आ सकते कॉइन में, इसलिए ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। एक फेयर डाई को आप उछालोगे, उसमें टोटल 6 आउटकम होंगे, 1 2 3 4 5 6, लेकिन 1 और 2 एक साथ आए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या 1 आएगा या 2 आएगा या 3 या 4 या 5 या 6, तो कोई भी एक उसमें से आउटकम आ सकता है। 2 या एक से ज्यादा आउटकम एक साथ उनमें नहीं आ सकते, तो इसको भी हम म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे। जो आउटकम एक साथ इकट्ठे नहीं आ सकते, दोज आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव आउटकम। तो ये आपको ध्यान रखना है। जैसे पिक्चरली प्रेजेंट किया गया है, यहाँ पर ये टोटल इवेंट हो गया जो सर्कल में दिखाया है, ए आए और बी आए।
तो या तो ए आ सकता है या बी, दोनों एक साथ नहीं आ सकते, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट को शो करता है। एग्जॉस्टिव इवेंट, व्हेन अ रैंडम एक्सपेरिमेंट और ट्रायल इज कंक्लूडेड then the total number of possible outcome are termed as exhaustive event। जो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम होंगे उनको एग्जॉस्टिव इवेंट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल a coin is tossed when the possible outcome head or tail है, hence the exhaustive number of event are 2। तो दो एग्जॉस्टिव इवेंट है, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। एक डाई में एग्जॉस्टिव नंबर ऑफ हेड विल बी 6, तो टोटल्स में जितने आउटकम है 6 है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 उसमें एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे। व्हेन 2 डाइज आर टॉस्ड पॉसिबल आउटकम होंगे 6 × 6 36। दीज आउटकम आर डिपिक्टेड बाय द फॉलोइंग टेबल। ये 36 के 36 आउटकम आपको टेबल के माध्यम से बताए गए हैं, तो ये एग्जॉस्टिव इवेंट होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, जो एक दूसरे के पूरक होते हैं। 2 event are mutually exclusive and exhaustive, then these event are called the complementary event। हम उनको complementary event कहते हैं। These event are complementary to each other, एक दूसरे के पूरक होते हैं। अब एक सिक्के को उछालोगे या तो हेड आएगा या टेल आएगा, तो दोनों एक दूसरे के complementary हैं, तो ये कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। कुछ एग्जांपल है कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट होंगे। कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के एग्जांपल है व्हेन अ कॉइन इज टॉस देयर मे बी पॉसिबल ऑफ 2 आउटकम, दैट इज हेड और टेल, एंड हेंस दीज आर द कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर। या तो हेड होगा या टेल होगा, ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। एक डाई को उछालेंगे, उसमें 6 आउटकम होंगे, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल या तो 1 आएगा या 2 आएगा या 3 आएगा, वो आपस में एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट है, एक दूसरे के पूरक इवेंट हैं। इक्वली लाइकली इवेंट, व्हेन ईच इवेंट इन द एक्सपेरिमेंट हैज द इक्वल चांस ऑफ अकरेंस। प्रत्येक इवेंट के घटने की संभावना समान होती है, तो इन इवेंट को हम इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। जैसे एक सिक्के को उछालेंगे, उसमें हेड के आने के भी चांसेस उतने ही हैं, टेल के आने के भी। एक फेयर डाई को उछालेंगे, उसमें 1 आने के चांस भी उतने हैं, 2 के भी, 3 के भी, 4 के भी, 5 के भी और तथा 6 के भी, सभी के आने की संभावना इक्वल है, तो इनको हम इक्वली लाइकली इवेंट बोलते हैं। एग्जाम्पल में बताया भी है। इंडिपेंडेंट इवेंट, व्हेन द आउटकम ऑफ वन इवेंट does not affect the outcome of another event। एक इवेंट का आउटकम दूसरे इवेंट के आउटकम को जब प्रभावित नहीं करता है, तो उन आउटकम को हम बोलते हैं इंडिपेंडेंट इवेंट। जैसे एक सिक्के को 2 बार उछाला गया, पहली बार हेड आ गया, फिर दोबारा उछाला गया, तो दूसरी बार हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है, तो पहले का इंपैक्ट दूसरे पे कुछ नहीं है। दूसरा जो ट्रायल है, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट है, वो पहले से इंडिपेंडेंट है, पहले से स्वतंत्र है, उसके ऊपर कोई उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहले में हेड आ गया, वो इंपैक्ट नहीं करेगा, तो सेकंड टाइम हेड आएगा या टेल आएगा, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट है। एक डाई को जब हम उछालेंगे तो 3 आ गया, पहले में 3 आ गया, दूसरे में 3 आए, 1 आए, 4 आए, 6 आए, कुछ भी आए, 6 आउटकम में से कुछ भी आए, तो वो पहले वाले का इंपैक्ट दूसरे वाले पे नहीं पड़ेगा, तो इन इवेंट को हम इंडिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। जब पहले वाला ट्रायल दूसरे वाले ट्रायल को इंपैक्ट करता है, तो फिर हम उनको डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। When the outcome of one event does affect the outcome of second event, another event को वो प्रभावित करता है, तो इसको हम डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। एक कार्ड आपने से वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड में से निकाल लिया, फिर उसको रिप्लेस नहीं किया, तो दूसरी बार आप विड्रॉ करोगे, उसमें 51 नंबर ऑफ कार्ड्स हैं, आपके 52 से घटकर 51 रह गए हैं, तो आपके कार्डों की संख्या कम हो गई है, तो पहले इवेंट ने दूसरे को इंपैक्ट किया, तो दैट इज कॉल्ड द डिपेंडेंट इवेंट। तो इनको हम
डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया है, इफ द फर्स्ट आउटकम ड्रॉन कार्ड इज द शोइंग द किंग, पहला कार्ड जो हमने निकाला वो किंग है, तो किंग की प्रोबेबिलिटी 4 किंग होते हैं, 4/52 होगी। फिर उसको रिप्लेस नहीं किया, रिप्लेस कर देंगे तो वो इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए क्योंकि उसका इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। अगर उसको रिप्लेस नहीं किया, रेस्ट 51 रह गए, फिर दोबारा किंग निकालेंगे तो 3 ही किंग बचे और टोटल कार्ड 51 बच गए। तो पहले वाले इवेंट का दूसरे वाले पे इंपैक्ट आ रहा है, इसलिए इनको डिपेंडेंट इवेंट बोलते हैं। उसके बाद आता है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी की क्या महत्व है। द प्रोबेबिलिटी थ्योरी प्रेजेंट द मेजरमेंट ऑफ अनसर्टेनिटी, अनिश्चितता का माप है। प्रोबेबिलिटी थ्योरी हैज इट्स ओरिजिन इन द गैम्बलिंग, गैम्बलिंग से इसका ओरिजिन हुआ था, टॉसिंग ऑफ कॉइन से, ड्रॉइंग ऑफ कार्ड से, थ्रोइंग ऑफ डाइज से। गैलीलियो ने फर्स्ट टाइम इसको मेजर करने का प्रयास किया था क्वांटिटेटिव टर्म में, रिलेटेड टू द थ्योरी ऑफ डाई इन द गैम्बलिंग। इन टुडेज सिनेरियो, आज की परिस्थितियों में प्रोबेबिलिटी की बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ गया है। ये बहुत सारे फील्ड, मेडिकल में, बिजनेस में, रिसर्च में, एजुकेशन, पॉलिटिकल, एग्रीकल्चर एटसेट्रा, लगभग जीवन के हर क्षेत्र में इसका प्रयोग होता है। तो कैसे हम इसको डिस्क्राइब करेंगे, क्या मॉडर्न ईरा में इसकी इंपॉर्टेंस है। डिसीजन मेकिंग टूल, एनालिटिकल टूल, रिसर्च में हेल्पफुल, मैनेजरियल टूल, इन सब में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज होता है। प्रोबेबिलिटी इज यूज इन द एरिया ऑफ डिसीजन मेकिंग, कोई घटना के बारे में हमें डिसीजन लेना है। वेरियस वेजेस बिजनेस डिसीजन आर टेकन ऑन द वेरियस प्रोबेबिलिटी थ्योरी, बहुत सी प्रोबेबिलिटी की थ्योरीज पर जो अभी हमने डिस्कस की ऊपर, उनके बेस पर बिजनेस का डिसीजन लिया जाता है। मैनेजर कैन फोरकास्ट अबाउट द अनसर्टेन इवेंट, मैनेजर अनसर्टेन इवेंट के बारे में पहले से फोरकास्ट करते हैं और फिर उसके बेस पर अपना डिसीजन लेते हैं, तो उसमें वो थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी की यूज करते हैं। एनालिटिकल टूल है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी इज यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ वेरियस डाटा, अलग अलग डाटा को एनालाइज करने में इसका यूज होता है। ए बिजनेस मैनेजर कैन एनालाइज द अवेलेबल डाटा रिलेटेड टू द डिमांड ऑफ द प्रोडक्ट विच हेल्प हिम टू फ्रेम द प्रोडक्शन पॉलिसी, कि उसकी सेल क्या होगी, उसके बेस पर वो अपनी डिमांड को फोरकास्ट करके अपनी प्रोडक्शन को वो फ्रेम आउट कर सकता है, प्रोडक्शन पॉलिसी को वो फ्रेम आउट कर सकता है। तो एनालिटिकल टूल के रूप में भी इसका प्रयोग होता है। रिसर्च में प्रोबेबिलिटी इज यूज्ड इन द रिसर्च, बहुत ज़्यादा इसका प्रयोग होता है। वेरियस टूल लाइक कोरिलेशन, एनोवा टेस्ट, काई स्क्वायर, जेड टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, इनमें जो बिजनेस में और अदर रिसर्च में, मार्केटिंग रिसर्च में, अदर इफेक्टिव डिसीजन में लेकिन में इनका प्रयोग होता है। इनके बारे में अगर आप हायर स्टडीज में आगे जाओगे, एनोवा, काई स्क्वायर, जेड, टी टेस्ट, एफ टेस्ट, हाइपोथेसिस टेस्टिंग के ये अलग अलग टेस्ट हैं, तो आप इनको बारे में सीखोगे। सिंपल कोरिलेशन अभी हमने पिछली वीडियोस में सीखा, मल्टीपल कोरिलेशन भी आप आगे हायर स्टडीज में इनके बारे में सीखोगे। It is a managerial tool. Probability theory is effective managerial tool, एक प्रबंधकीय यंत्र है। Various method of probability, बहुत से मेथड प्रोबेबिलिटी के वो यूज किए जाते हैं मैनेजर्स के द्वारा अपने मैनेजरियल वर्क और सिचुएशन में काम करने के लिए। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है आज के सिनेरियो में, लगभग हर क्षेत्र में थ्योरी ऑफ प्रोबेबिलिटी का यूज किया जाता है और बिजनेस में तो बहुत ज़्यादा इसका इंपॉर्टेंस है। फिर है स्केल ऑफ प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी हैज ए स्केल, प्रोबेबिलिटी के अपना एक पैमाना है, विच इज यूज टू मेजर द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, किसी इवेंट की संभावना को मापने का ये पैमाना है। द प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1,
किसी भी इवेंट के होने की संभावना 0 और 1 के बीच में होती है, या तो वो इवेंट होगा या नहीं होगा। अगर होगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 है, नहीं होगा तो 0 है, या इन बिटवीन कहीं है कि होगा नहीं होगा, इसकी संभावना कितना वो निश्चितता के साथ होगा कितना नहीं होगा। तो प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमेशा 0 से 1 के बीच में होती है। इफ द इवेंट इज इम्पॉसिबल तो प्रोबेबिलिटी 0 होगी, और इफ इवेंट इज 100% श्योर कि पूरा चांस है वो होगा तो प्रोबेबिलिटी 1 होगी। तो उसको PE = 1 से डिनोट करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग और नॉट हैपनिंग हमेशा लाई करती है 0 से 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी हमेशा 0 के इक्वल या 0 से ज़्यादा होगी, और 1 के इक्वल या 1 से कम होगी। तो इस स्केल पर हम इसको मेज़र करते हैं। इस वीडियो में हमने प्रोबेबिलिटी के बारे में जाना कि प्रोबेबिलिटी क्या होती है, उसकी अलग अलग थ्योरीज क्या है, क्या उसकी इम्पोर्टेंस है, क्या उसका स्केल है, और कैसे अलग अलग थ्योरी का हम प्रयोग करते हैं, और कौन कौन सी टर्म्स हैं जो इसमें यूज होती हैं, उनके बारे में जाना। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। वीडियो हमारी पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अभी तक हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस द बेल आइकॉन, सो दैट जैसे ही कोई वीडियो अपलोड होती है आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैव ए नाइस टाइम, हैव ए गुड डे। थैंक यू वेरी मच।